उठी भील प्रदेश बनाने की मांग। सांसद राजकुमार रोत ने नक्शा जारी किया है। सांसद रोत ने भील प्रदेश का नक्शा जारी किया है। आदिवासियों को 4 राज्यों में बांटकर अन्याय किया। रोत ने यह कहा है मानगढ़ में 1500 ज्यादा आदिवासी हुए थे शहीद। रोत की तरफ से यह कहा गया है शहीदों के सम्मान में भील प्रदेश राज्य बनाना है। यहाँ की संस्कृति, भाषा, बोली दूसरे प्रदेशों से अलग है। रोत की तरफ से यह कहा गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सांसद राजकुमार रोत ने नक्शा जारी किया है। सांसद रोत ने भील प्रदेश का नक्शा जारी किया है। आदिवासियों को 4 राज्यों में बांटकर अन्याय किया। सांसद राजकुमार रोत की तरफ से यह कहा गया है। उन्होंने कहा कि मानगढ़ में 1500 ज्यादा जो आदिवासी है वो शहीद हुए थे और शहीदों के सम्मान में भील प्रदेश राज्य बनाना है। यहाँ की संस्कृति, भाषा, बोली दूसरे प्रदेशों से अलग है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, फिर एक बार जो है उठी है भील प्रदेश बनाने की मांग। सांसद राजकुमार रोत ने नक्शा जारी किया है और ये देखिए पोस्ट भी किया गया है एक्स हैंडल पर, जो कि हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सांसद रोत ने भील प्रदेश का नक्शा जारी किया है और आदिवासियों को 4 राज्यों में बांटकर अन्याय किया। ये सांसद राजकुमार रोत की तरफ से कहा गया है। मानगढ़ में 1500 ज्यादा आदिवासी शहीद हुए थे। शहीदों के सम्मान में भील प्रदेश राज्य बनाना है। यहाँ की संस्कृति, भाषा, बोली दूसरे प्रदेशों से अलग है, ये कहा गया है राजकुमार रोत की तरफ से। और ये देखिए एक्स हैंडल पर उन्होंने पोस्ट भी किया है जिसमें उन्होंने लिखा है #हमारी मांग भील प्रदेश और जो नक्शा है वो भी जारी किया है। तो फिर उठी है भील प्रदेश बनाने की मांग। आपको बता दें कि सांसद राजकुमार रोत ने जो नक्शा जारी किया है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। सांसद रोत ने भील प्रदेश का नक्शा जारी करते हुए ये लिखा है कि आदिवासियों को 4 राज्यों में बांट करके अन्याय किया गया। मानगढ़ में 1500 से ज्यादा आदिवासी शहीद हुए थे, ये उनकी तरफ से कहा गया। शहीदों के सम्मान में भील प्रदेश राज्य बनाना है और उन्होंने ये भी लिखा कि यहाँ की संस्कृति, भाषा, बोली दूसरे प्रदेशों से अलग है। तो जो नक्शा जारी किया है वो भी साथ ही साथ हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको बता रहे हैं। आदिवासियों को 4 राज्यों में बांट करके अन्याय किया, ये कहा गया है राजकुमार रोत की तरफ से। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, मानगढ़ में 1500 ज्यादा आदिवासी शहीद हुए थे। शहीदों के सम्मान में भील प्रदेश राज्य बनाना है, रोत ने ये कहा है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ की संस्कृति, भाषा, बोली दूसरे प्रदेशों से अलग है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, सांसद राजकुमार रोत ने नक्शा जारी किया है और वो नक्शा भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बता रहे हैं। सांसद रोत ने भील प्रदेश का नक्शा जारी करते हुए ये कहा है कि आदिवासियों को 4 राज्यों में बांट करके अन्याय किया है। मानगढ़ में 1500 ज्यादा आदिवासी शहीद हुए थे। शहीदों के सम्मान में भील प्रदेश राज्य बनाना है, रोत की तरफ से ये कहा गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता जैश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैश, नक्शा जारी किया गया है, सांसद रोत ने भील प्रदेश का नक्शा जारी करते हुए तमाम तरीके की बड़ी बातें कही, अपडेट दीजिए। देखिए, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा आदिवासी बहुल जिला है और यहाँ के आसपास जैसे प्रतापगढ़ भी एक बड़ा जिला है और जो महाराष्ट्र है, गुजरात है और मध्य प्रदेश है, ये जो इन चारों राज्यों के जो आदिवासी बहुल जिले हैं उन जिलों को मिलाकर के लंबे समय से भील प्रदेश बनाने की मांग चली आ रही है। और जो भारत आदिवासी पार्टी है उन्होंने जो 3 साल पहले, करीब 3 साल पहले इस चीज को मुद्दा बनाया था और तब से लेकर के ये हर साल इस तरह के जो धरना प्रदर्शन और ज्ञापन देने के आयोजन करते आ रहे हैं। आज भी पूरे टीएसपी इलाके में और दूसरे स्टेट में भी ज्ञापन के माध्यम से केंद्र सरकार को अवगत कराया गया है कि जो 4 राज्यों के जो आदिवासी बहुल डूंगरपुर जो जिले हैं, जिसमें करीब 45 जिलों के आसपास जो इनकी डिमांड है कि इनको मिलाकर के भील प्रदेश की मांग की जाए। इनका शुरू से ये कहना रहा है कि आदिवासियों के साथ शुरू से अन्याय हुआ है। इनके जो राज्य हैं, इनके जो जिले हैं, इनकी आबादी है, उनको अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में बांटकर इनके टुकड़े किए गए ताकि एक न हो पाए। और अभी ये इनकी मांग है कि सभी एक होकर पूरा भील प्रदेश बनाकर इनकी जो आदिवासियों की जो मांगे हैं, जो उनके हक है, उनके लिए लड़ा जाए। जी बिल्कुल। और जरा ये भी बताइएगा कि एमपी राजस्थान के वो कौन से हिस्से जिसको भील प्रदेश में शामिल करने की मांग की जा रही है जयेश?
देखिए ये राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है और महाराष्ट्र है। ये चारों राज्य आपस में सीमाओं से कनेक्टेड है और इनके जो सीमावर्ती इलाके हैं, जैसे राजस्थान की बात करें तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर का आधा हिस्सा इसमें भील प्रदेश में मिलाने की बात की गई है। इसके अलावा सिरोही और बाड़मेर तरफ का भी कुछ हिस्सा मिलाने की बात है। और जो जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात करें तो रतलाम, झाबुआ, नागदा, इस तरह जो इंदौर है इसमें उनको मिलाने की बात की गई है। इसके अलावा गुजरात की बात करें तो सूरत और वडोदरा जैसे शहर भील प्रदेश में मिलाने की इनकी मांग चल रही है। महाराष्ट्र में भी नासिक जैसे कई बड़े शहर और छोटे शहरों को मिला करके एक बड़ा इलाका जो करीब 45 जिलों के आसपास बनता है, उसको मिला करके भील प्रदेश बनाने इनकी मांग लंबे समय से चली आ रही है। इनका ये कहना है कि अभी वर्तमान में केंद्र सरकार के पास पूरा मौका है, जब राजस्थान में भाजपा की सरकार है, एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, मध्य प्रदेश में सभी जगह मतलब भाजपा की ज्यादा स्टेट में सरकार है और अभी केंद्र सरकार यदि अभी चाहे तो भील प्रदेश वर्तमान परिस्थितियों में बनाने में अड़चनें कम आएंगी। ये ऐसी इनकी मांग है। बिल्कुल जयेश, और ये भी कहा गया है रोद की तरफ से कि यहाँ की संस्कृति, भाषा, बोली दूसरे प्रदेशों से अलग है। देखिए बिल्कुल जो आदिवासी इलाका है ये प्रदेश के अन्य जिलों से बिल्कुल अलग संस्कृति रखता है, अलग भाषा, अलग बोली है। और वहीं इनका ये भी दावा है कि जो आदिवासी दूसरे स्टेट्स के हैं ये सभी पिछड़े हैं और आपस में इनकी संस्कृति मिलती जुलती है। ऐसे में जो चारों स्टेट के जो आदिवासी जिले हैं उनको मिला करके एक स्टेट बनाया जाए तो आदिवासियों का ज्यादा अच्छी तरीके से उत्थान हो सकता है, विकास हो सकता है, ऐसा इनका कहना, ऐसा इनका दावा है। जी बिल्कुल, क्योंकि जो एक्स हैंडल पर पोस्ट किया गया है जयेश रोद की तरफ से, वो भी साथ ही साथ हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और जो नक्शा जारी किया गया वो भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। जी बिल्कुल, भारत आदिवासी पार्टी इससे पहले भारतीय ट्राइबल पार्टी से कनेक्टेड थी। जब 2016 के आसपास आदिवासी परिवार का गठन हुआ था और आदिवासी परिवार एक सामाजिक संगठन है, उसके बाद में भारतीय ट्राइबल पार्टी के नाम से इन्होंने चुनाव लड़ा था। तब 2 विधायक जीत के आए थे, डूंगरपुर में सागवाड़ा और 84 सीट से। इसके बाद में लगातार जो आदिवासी परिवार समर्थित जो ट्राइबल पार्टी थी वो आगे बढ़ी थी, लेकिन कुछ समय बाद इनका भारतीय ट्राइबल पार्टी से विवाद हो गया, जिसके बाद में आदिवासी परिवार समर्थित भारतीय ठीक है जयेश, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इस लड़ाई के अंदर सबसे ज्यादा जो मुद्दे हैं, इस संघर्ष की जो शुरुआत हुई, मुझे नागौर के अंदर इसलिए आना पड़ा कि लंबे समय से 80-85 दिन हो गए जयपुर के शहीद स्मारक पर एसआई भर्ती को निरस्त करने, आरपीएससी के पुनर्गठन, राजस्थान में कानून का राज स्थापित हो, सशक्त लोकायुक्त, टोल मुक्त राजस्थान, मुफ्त बिजली और नागौर में लंबे समय से गुंडागर्दी कर रहे इस प्रशासन का दिमाग ठीक करने का मन भी काफी समय से था। एमपी के चुनाव के जुलूस के दौरान तो ये भाग के इधर उधर छुप गए थे, लेकिन आज छुपने नहीं देंगे। आप चिंता नहीं करें, आज आर पार का संघर्ष हम लोग यहां करने के लिए आए हैं। हमारा उद्देश्य राजस्थान के किसान, नागौर के किसान को इकट्ठा करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना नहीं है। हम मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ाई है बजरी माफिया के खिलाफ। जिस बजरी माफिया को पिछली सरकार के समय 1 दर्जन रैलियां करके नेस्त नाबूद किया, मैं धन्यवाद दूंगा नागौर सहित पूरे राजस्थान के नौजवानों का।